नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना मुक्त रखने पर दिया विशेष बल। राज्य सरकार ने जिलों के भीतर ई पास की अनिवार्यता को किया खत्म। एक से दूसरे जिले में जाने के लिए लेना होगा कर्फ्यू पास। बेंगलुरु से विशेष श्रमिक रेलगाड़ी हिमाचल के लिए रवाना। बुधवार को करीब 1400 लोग पहुंचेंगे ऊना। और प्रदेश में 59 हुई कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। 18 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण इलाकों को कोरोना से बचाने की जरूरत पर बल दिया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने कहा कि इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने में देश की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों की कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की तथा ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना मुक्त रखने में समुचित प्रयासों पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे, जिससे इस बैठक को आगे के रोड मैप के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जिलों के भीतर ई पास के जरिए ही आवागमन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास लेना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के करीब 55,000 लोगों ने राज्य में प्रवेश के लिए ई पास को आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में लोग रेड जोन क्षेत्रों से आएंगे, ऐसे में उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सुविधा की आवश्यकता होगी। उन्होंने उपायुक्तों को संस्थागत क्वारंटीन में सुविधाएं बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन सुविधाएं इस तरह से बनाई जाए ताकि भुगतान करने के इच्छुक लोग इनमें भुगतान के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सकें। मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक SR मरड़ी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमान सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार रखे। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच प्रदेश में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां और निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य की अर्थव्यवस्था जल्द रफ्तार पकड़ेगी और इसमें श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। गोविंद ठाकुर ने आज मनाली के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों का हालचाल जाना और उनसे बेफिक्र होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने इन कामगारों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद कुछ पंचायतों को छोड़कर प्रदेश भर में मनरेगा कार्य शुरू हो गए हैं। ऊना में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि इन कार्यों के शुरू होने से लाखों कामगारों को राहत मिली है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इस वित्त वर्ष में राज्य में मनरेगा के तहत 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला में शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला शहर को साफ सुथरा बनाने में ये कर्मचारी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरवीण चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा सहित स्वास्थ्य जांच व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद ने आज शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर लगाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि रक्त देकर किसी का जीवन बचाना एक पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि परिषद ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती रही है। लाहौल स्पीति जिले में सेना को छोड़कर लेह लद्दाख की ओर से घाटी में आने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त के सरोज ने केलंग में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा लेह और लद्दाख प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। कोरोना काल के इन दिनों में प्रदेश भर में NSS स्वयंसेवी समाज के प्रति अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वे लोगों को मास्क बनाकर वितरित तो कर ही रहे हैं, साथ ही सामाजिक दूरी व साफ सफाई के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।
कभी पोस्टर तो कभी कविताओं व वीडियो के माध्यम से वे घरों में रह रहे आस पड़ोस के बुजुर्गों को भी जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। एनएसएस द्वारा एक विशेष अभियान ईच वन 101 अभियान मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए चलाया गया है। इस अभियान को प्रदेश समन्वयक डॉक्टर मनोज डोगरा ने बताया कि पूरे प्रदेश के स्वयंसेवी व कार्यक्रम अधिकारी इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। गत 16 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान आगामी 30 जून तक चलेगा। दक्षिण भारत में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर विशेष श्रमिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी आज शाम बेंगलुरु से ऊना के लिए रवाना हो गई है। करीब 1400 लोगों को लेकर ये रेलगाड़ी बुधवार को ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। जिला प्रशासन ने इन यात्रियों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के लिए सभी जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि ऊना जिला से संबंधित सभी यात्रियों को जांच के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 59 हो गए हैं। आज कांगड़ा जिले के दौलतपुर के चौंदा गांव के एक 63 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज प्रदेश भर में 482 लोगों के सैंपल जांच हेतु लिए गए, जिनमें से 228 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है तथा 253 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। प्रदेश में अब तक 11,269 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 59 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से अब तक 39 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं और 18 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने आज सोलन जिला प्रशासन को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद की अध्यक्षता में महिलाओं ने उपायुक्त केसी चमन को करीब 2000 मास्क और सैनिटाइजर दिए। प्रशासन द्वारा इस सामग्री को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। रश्मिधर सूद ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए महिला मोर्चा द्वारा प्रत्येक बूथ पर 20 मई तक 1000 मास्क बनाए जाएंगे। हमने एक नया टारगेट दिया है। एक बूथ पे 10 बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, एक बूथ पे 1000 फेस कवर दोबारा से बनाने का, और वो मुझे उम्मीद है कि वो अब हमारे तैयारी उस पे हो जाएगी और वो शुरू हो जाएंगे और 20 मई तक उस टारगेट को हमें पूरा करना है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला और पुलिस कर्मचारियों को N95 मास्क मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वे सभी 6 मेडिकल कॉलेजों और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को कम से कम 100 मास्क वितरित करेंगे। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित पुलिस थानों और चौकियों में भी मास्क बांटने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मास्क खरीद व वितरण पर आने वाला सारा खर्च वे अपनी जेब से वहन करेंगे और इस कार्य को जल्द सिरे चढ़ाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों व सफाई कर्मचारियों के पास N95 मास्क नहीं है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से लोगों के लिए राहत व आर्थिक पैकेज का ऐलान करने की मांग की है। उन्होंने जिले के भीतर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही के सरकार के निर्णय को सही बताते हुए व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए फैसला लेने का भी आग्रह किया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार ने बिना तैयारी के आनन फानन में लोगों को राज्य में आने की अनुमति दी, जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। मंडी जिला मुख्यालय में व्यापार मंडल ने लोगों को घर द्वार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपकी टोकरी होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मौजूदा हालात में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मंडल का ये प्रयास सराहनीय है। सोलन सब्जी मंडी में किसानों व बागवानों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर स्थापित किया गया है। कृषि उत्पादन विपणन समिति सोलन के सचिव रविन्द्र शर्मा ने बताया कि इसके माध्यम से सभी लोगों का तापमान मापा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सब्जी मंडी में आने वाले लोगों की प्रविष्टियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग से साझा की जाएगी, ताकि संक्रमण की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना मुक्त रखने पर दिया विशेष बल। राज्य सरकार ने जिलों के भीतर ई पास की अनिवार्यता को किया खत्म। एक से दूसरे जिले में जाने के लिए लेना होगा कर्फ्यू पास।
बेंगलुरु से विशेष श्रमिक रेलगाड़ी हिमाचल के लिए रवाना, बुधवार को करीब 1400 लोग पहुंचेंगे ऊना। और प्रदेश में 59 हुई कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, 18 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।